गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 24 फरवरी 2023 जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे 2 दिन की क्लास रह चुकी थी 22 और 23 फरवरी, उनके भी जितने करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बन रहे थे उनके भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, नीति आयोग के सीईओ बन चुके हैं नए। दूसरा, रणजी ट्रॉफी 2022 से हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बेल आइकन के घंटे को दबाएं ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। और सभी विद्यार्थी प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको यहाँ पे पीडीएफ व इसकी जो है क्विज प्राप्त होती है। तो देखिए, चर्चा करते हैं आज के। और 3 दिनों के हमारा करंट अफेयर्स रह चुका था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया गया था, उस पर क्या है, पुरस्कार दिए जाते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। उड़ीसा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए एक भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त किया है। कहाँ पे प्राप्त किया है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वहां के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के शेख हसीना, उनके द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया था। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए थे। बांग्लादेश के हबीबुर रहमान और रंजीत सिंघा को दिए गए थे राष्ट्रीय पुरस्कार इसमें। ठीक है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इसी दिवस के तहत जो है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एलडीसी के एग्जाम की 2 विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या अन्य सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बने हैं बी आर सुब्रमण्यम, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। इनसे पहले कौन थे? परमेश्वर अय्यर, इनसे पहले नीति आयोग के सीईओ थे। लेकिन अब कौन बन गए हैं? बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालिका जो है कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। देखिए, परमेश्वर अब विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक है। तो परमेश्वर अय्यर है, अब उन्हें कहा नियुक्त किया गया है? उन्हें किया गया विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का पद दिया गया है। देखिए, नीति आयोग के सीईओ बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, ये आपको याद रखना है। अभी चेंज हुई थी सुमन बेरी। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का जो है अध्यक्ष होता है। ये आपको याद रखना है। ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ये सीईओ और उपाध्यक्ष बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब नए बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। बीवीआर सुब्रमण्यम नए नीति आयोग के सीईओ के रूप में बने हैं। देखिए, हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो अभी हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के राजधानी जयपुर के अंदर किया गया। कहां पे किया गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया था। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा जयपुर में 21 से 23 फरवरी तक 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, आरपीएफ के महानिदेशक हैं श्री संजय चंद्र। आईपीएस जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक अंतरराष्ट्रीय यूआईसी सुरक्षा मंच के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया था। कहां पे किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, हाल ही में 2023 का
ज्ञानप्पा पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो अभी हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार दिया गया है वी मधुसूदन नायर को। इन्हें दिया गया है वी मधुसूदन नायर को 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार दिया गया है। देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं। कवि वी मधुसूदन नायर को गुरुवायूर देवस्वम द्वारा स्थापित ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। पुरस्कार में क्या दिया जाता है? देखिए 50,000 रुपए और गुरुवायूरप्पन को एक सोने का लॉकेट, एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। वी मधुसूदन नायर एक भारतीय कवि और मलयालम साहित्य के आलोचक हैं। केरल साहित्य अकादमी ने उन्हें 1993 में कविता के लिए अपने वार्षिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है? ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? जो पूर्व राज्यपाल थे ये ओपी कोहली, ये थे गुजरात राज्य के राज्यपाल थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है गुजरात राज्य के? वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत जो है वर्तमान में राज्यपाल है। ये आपको याद रखना। अब आपको बताना है कि वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है? वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है? देखिए मुख्य तथ्य की बात करेंगे। गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के दिग्गज नेता ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वीं राज्यपाल रहे थे। ये आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला एक्सीलेंस केंद्र यानी COI एक्सीलेंस केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में संक्रामक रोगों में महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला एक्सीलेंस केंद्र ये खोला जा रहा है हैदराबाद के अंदर। कहां पे खोला जा रहा है? हैदराबाद के अंदर खोला जा रहा है। देखिए मुख्य तथ्य की बात करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारी तैयारी में डॉक्टर साइरस पूनावाला एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब विश्व स्तर पर उत्पादित और बेची गई खुराक यानी 1.5 बिलियन से अधिक खुराक द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये हैदराबाद केंद्र। ये आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 का कहां पर लॉन्च किया था? ये किया गया था APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023। ये किया गया था तमिलनाडु के अंदर। कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। देखिए मुख्य तथ्य की बात करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन फाउंडेशन APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु के पट्टीपोलम गांव में किया गया। कहां पे किया गया? तमिलनाडु का गांव है पट्टीपोलम, वहां पे ये जो है किया गया था। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता फोक्सोन, कौन है ये? कंपनी है फोक्सोन का संयुक्त उद्यम धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र यानी SIR सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई कहां पर स्थापित करेगा? ये करेगा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पे है? गुजरात के अंदर ये स्थापित करेगा। कौन सा? भारतीय समूह का एक वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रिक विनिर्माता कौन सी है? फोक्सोन कंपनी। इन दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण का जो इकाई यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर स्थापित करेंगे। ठीक है, देखिए मुख्य तथ्य की बात करेंगे। भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता फोक्सोन का संयुक्त उद्यम गुजरात में अहमदाबाद के निकट धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र SIR में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। वेदांता और फोक्सोन ने पिछले साल सितंबर में गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए जो है 1,54,000 करोड़ रुपए के साथ के एक समझौता ज्ञापन पर AMU पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में आयोजित दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है?
तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में दिए गए थे 2023 में, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही थी? तो ये रही थी द कश्मीर फाइल्स। ये आपको याद रखना है, कौन सी गई थी? द कश्मीर फाइल्स, ये आपको याद रखना है। देखिए मुख्य तथ्य की बात करेंगे, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2023 में कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई 2023 में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह की मेजबानी करेगा। ठीक है, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणबीर कपूर, इनकी फिल्म है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को मिलेगा, ये गंगूबाई खटियावाड़ी के अंदर थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है दादा साहब फाल्के रणबीर कपूर को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट। ठीक है, इन दोनों ने शादी भी कर ली है, रणबीर कपूर ने और आलिया भट्ट ने। फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला था? आरआर फिल्म देखी थी आपने। ठीक है, आरआर फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था आर बाल्की को चुप के लिए। पुरस्कार में एक स्वर्ण कलम क्या दिया जाता है? देखिए, एक स्वर्ण कमल गोल्डन लॉर्ड यानी पदक, एक सोल, और जो है लगभग यूएस के अंदर $13,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत मिस्र ने तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो हाल ही में भारत और मिस्र दोनों देशों ने तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की? ये की गई थी नई दिल्ली के अंदर। भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक की गई थी। किन दो देशों के बीच? भारत और मिस्र के बीच। देखिए मुख्य तथ्य की बात करेंगे, भारत मिस्र ने नई दिल्ली में तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय, ठीक है, के आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने किया था, जबकि मिस्र के पक्ष का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी इकाई के निदेशक हैं मोहम्मद फौद अहमद ने किया था। ठीक है, तो भारत और मिस्र के बीच में एक आतंकवाद को जो है कम करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। आगे बात करेंगे 12 नंबर, हाल ही में 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान ऋण वृद्धि प्रतिशत के मामले में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में उभरा है? तो वह अभी हाल ही में उभरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM। कौन सा? BOAM। ठीक है, M, BOM। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसने क्या क्या है, तीसरी तिमाही के दौरान ऋण वृद्धि प्रतिशत के मामले में जो है सार्वजनिक क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, मुख्य तथ्य की बात करते हैं, 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान ऋण वृद्धि प्रतिशत के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में उभरा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नवीनतम तिमाही आंकड़ों के अनुसार पुणे स्थित ऋणदाता ने साल दर साल आधार पर सकल ऋण में 21.67% की वृद्धि की थी। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी ITI लिमिटेड CMD किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के CMD नियुक्त किए गए हैं, वो है राजेश रॉय। कौन है? राजेश रॉय को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के CMD नियुक्त किए गए। देखिए मुख्य तथ्य की बात करेंगे, राजेश राय को दूरसंचार विभाग DOT के तहत एक PSUD इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड ITI लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ITI की बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर। ITI लिमिटेड की स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1948 को, जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे, देखिए जिस विद्यार्थी को LDC के एग्जाम के लिए इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की जो है टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है। तो ये मंथली वाइज आपको टेस्ट सीरीज वहां पे मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इस पर कॉल कर सकते हो। मात्र 50 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 12 मंथ की, और PDF पूरी की पूरी फ्री मिलती जाएगी। तो सभी विद्यार्थी अब आपको PDF जो मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? प्रताप क्लासेस के ऐप पर ही आपको PDF मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप
जनवरी और फरवरी की जैसी पीडीएफ बनेगी वो भी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। और पहले पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद टेस्ट सीरीज करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो है किस प्रकार करंट की तैयारी हो रही है, तो इसके लिए आपका फायदा होगा। देखिए आगे बात करेंगे, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर हमारी जो जितनी भी डिटेल है वो टेलीग्राम पर आती है, चाहे नोटिफिकेशन है, चाहे वीडियो देना है या वीडियो के बारे में जानकारी देना है, ऐप के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, तो पूरी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आगे बात करेंगे 14 नंबर, हाल ही में दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल ही में दूसरा रणजी ट्रॉफी हुआ था, 2022-23 का खिताब जीता सौराष्ट्र टीम ने, किसको हराकर, बंगाल को हराकर, ठीक है, सौराष्ट्र ने जीत लिया है। देखिए मुख्य तथ्य की बात करेंगे, सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बंगाल को 9 विकेट से हराकर अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है। सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है, ठीक है। देखिए ये कहाँ पे हुआ था, कोलकाता के ईडन गार्डन जो स्टेडियम है। सौराष्ट्र ने 2019-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। सौराष्ट्र ने के कप्तान है उनादकट को मैच में 9 विकेट चटकाने के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। आगे बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। तो अभी हाल ही में जो है केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी द्वारा जो है दिव्यांग पार्क का आधारशिला कहाँ पे रखी है, तो ये रखी है कहाँ पे, ये रखी है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे, दिव्यांग पार्क की आधारशिला जो कहाँ पे रखी है, ये रखी है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं, महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अद्वितीय दिव्यांग पार्क के माध्यम से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में समावेश का संदेश पहुंचेगा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दिव्यांग पार्क पहला दिव्यांग पार्क है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पे, ये महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर खोला जाएगा। आगे बात करेंगे मुख्य तथ्य की, महाराष्ट्र के कहाँ पे, नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। तो ठीक है, केंद्रीय मंत्री, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, नागपुर के अंदर। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपना 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल नए बने हैं, तो उनका नाम है, देख लिए, ये है एलची एलची केवल्य, कौन है, एलची केवल्य त्रिविक्रम, बहुत बड़ा नाम है ये, ठीक है। और परनाइक, ये बने हैं वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, एलची केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है। और इन 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस बनाया है। देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में राज्य दिवस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को राज्य स्थापना दिवस बनाने की शुरुआत 1987 में राज्य का दर्जा दिए जाने के वर्ष में हुई थी। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, म्यांमार से लगती है, भूटान के साथ लगती है, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में नंदमोरी तारक रत्न का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से, वो है नंदमोरी तारक रत्न है, एक अभिनेता थे, कौन थे, एक फिल्म अभिनेता थे। देखिए तारक रत्न महान फिल्म अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिव्यगंत एन.टी. रामा राव के पोते और नंदमोरी मोहन कृष्ण के पुत्र थे। आगे बात करेंगे 17 नंबर, हाल ही में किस देश ने हाशोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो अभी हाल ही में उत्तरी कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक लॉन्च की है, यह किनके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जा सकती है, जेपी नड्डा ने की है, ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। तो पुस्तक का नाम है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स, तो ये है
विदेश मंत्री कौन है हमारे भारत की? एस जयशंकर, जो कि अभी हाल ही में पूरी भारत के अंदर चर्चा में चल रहे हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मुख्य तथ्य की बात करते हैं, इनके साथ और भी थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिखी मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया। सुजन चिनोय, विजय चौथेवाला और उत्तम कुमार सिन्हा द्वारा संपादित पुस्तक का अग्रसर विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया था। तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कहां पर किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। ये किया गया है तमिलनाडु के चेंगलपट्टू गांव में। कहां पे? चेंगलपट्टू गांव में। यहाँ पे ही वो अब्दुल कलाम जो है मिसाइल यहाँ से ही तमिलनाडु से ही स्टार्ट की गई थी। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करेंगे, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। देखिए, मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 भी यहां से लॉन्च किया था, इसी गांव से। ठीक है, ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुल गांव है ये। ठीक है, चर्चा में है। आगे बात करेंगे 20 नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला मजूमदार को। आगे बात करते हैं, जो कल के वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 4 से 5 मई 2023 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो भारत के किस राज्य में? गोवा राज्य के अंदर आयोजित की जाएगी। तो प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे, और जिन विद्यार्थियों ने दे उनकी अच्छी तैयारी है। देखिए, हाल ही में किस फिल्म, ये कल के लिए आपको, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड नेशन अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान, सलमान खान, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल को। तो नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है किसका? यूनिसेफ का। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों का जवाब प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट में दीजिए ताकि आपके क्वेश्चन याद रह सके। और जो विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी जो 10 से क्वेश्चन आएंगे, 10 से लगभग 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं करंट के। तो उसमें सीईटी के एग्जाम में देखें तो उस प्रकार एलडीसी के एग्जाम में हो सकता है आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो है इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंडिया के आएंगे, और 2-3 क्वेश्चन ही राजस्थान के आएंगे, क्योंकि सीईटी के एग्जाम में सारे के सारे इंडिया के डाले थे, क्योंकि उन्होंने सीधा करंट अफेयर्स दिया हुआ था। तो आपको जरूर पढ़ना है अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स। तो पूरे लगभग आप जुलाई से आगे जितना करंट अफेयर्स है उसको तो अच्छी तरीके पढ़ना है, और जो पीछे वाला है उसको एक बार रिवीजन करना है। यानी जुलाई से आगे है जितना भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, ये तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है सीईटी के एग्जाम में तो अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। इसलिए आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो यहाँ तक आपको पढ़ने हैं। हो सके तो आपको आधी फरवरी तक पढ़ने हैं, क्योंकि पेपर बनते टाइम कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो डेली जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जो है करंट अफेयर्स जो है तैयार करना शुरू कर दीजिए, इंडिया करंट अफेयर्स, क्योंकि जो है अभी हाल ही में घोषणा होने वाली है राजस्थान पुलिस की, एसआई की। तो आप डेली जुड़े रहिए, क्योंकि करंट जो है आता ही आता है एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और जितने भी नवीनतम मैं वीडियो बना रहा हूँ राजस्थान जैसे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्तियां, पुरस्कार, तो इस ये वगैरह वगैरह आपको पूरे प्रताप क्लासेस के ऐप पर मिल रहे हैं। तो वो आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त करें फ्री में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।